रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलओसी से सटे हुए सियाचिन में थे। सियाचिन जाने से ठीक पहले राजनाथ सिंह ने पीओके पर भारत का पुराना दावा फिर दोहराया, फिर ठोका। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया, लेकिन पीओके से राजनाथ सिंह के बयान पर ऐसा रिएक्शन आया जिसे देखकर पाकिस्तान का मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। 200 साल पुराने इतिहास को पीओके ने अपने भविष्य के साथ दोबारा कैसे जोड़ दिया और 4 जून से पहले ही अपना फैसला कैसे सुना दिया, सब कुछ आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। भारत में पहले दौर की वोटिंग के तुरंत बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंदू राजा का जयकारा क्यों होने लगा? तीसरी बार मोदी सरकार का नारा बुलंद होते ही एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ मशालें क्यों धधकने लगी? पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। भारत के चुनावी सीजन में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर सुलग क्यों पड़ा है? या जमुना रसदा को जनता सारी भूखी नरसी। लोग भूख से तंग हैं, गुर्बत से तंग हैं, जगह जगह हड़तालें हो रही हैं। अभी तो हमने या तो लड़ना है या मरना है। इस जिल्लत की जिंदगी से, इस बेगैरती की जिंदगी से, इस कसमपुशी की जिंदगी से मैं समझता हूं लट के मरना बेहतर होगा। 13 मई को श्रीनगर की लोकसभा सीट पर वोटों की जंग होगी, लेकिन उसके ठीक पहले 11 मई को एलओसी के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी भीषण जंग शुरू हो चुकी होगी। 11 मई को पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल और आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। पीओके ने अपना फैसला 4 जून से पहले ही कर लिया है। वो कोई आपसे ज्यादा ऊंची कद के लोग हैं, आपसे ज्यादा समझने वाले लोग हैं, आपसे कद में कोई बड़े हैं, कुछ भी नहीं है। लानत हो ऐसी तालीम पर, लानत हो ऐसी तहजीब पर, लानत हो ऐसे अमन 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 पर। कोई अमन हमें नहीं चाहिए। जंग 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 चाहिए, मरना चाहिए, खून बहना चाहिए, लाशें गिरना चाहिए, हथियारों का इस्तेमाल चाहिए, गोलियों का इस्तेमाल चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन, धरने प्रदर्शन और शटर डाउन हड़तालों का दौर करीब करीब 2 सालों से जोर पकड़े हुए है, लेकिन पाकिस्तान को इससे ज्यादा फिक्र है जम्मू कश्मीर की। The revocation of Article 370 and 35A is part of India's strategy to reduce Kashmiris Muslims to a minority in our own homeland. Pakistan rejects the one-sided India action and calls upon India to reverse all illegal measures taken on or after 5th of August 2019. पाकिस्तान के लिए कश्मीर के नाम पर रोना लाजमी है, लेकिन भारत में कश्मीर से धारा 370 का खात्मा बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिसके दम पर तीसरी बार मोदी सरकार का नारा पूरी ताकत से बुलंद हो रहा है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक अनौरत संतान की तरह 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता
नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन मजे की बात देखिए कि कश्मीर का झुंझुना अब खुद पाकिस्तान में भी नहीं बिक रहा। संसद के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जब कश्मीर का रोना रो रहे थे तो संसद के बाकी सदस्य तालियों की बजाय गालियों में मशगूल थे। Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohammad Benazir Bhutto, who spend their lives being advocates for democracy, tolerance and social justice. Entitlement to our citizens. Let's begin with a vision that strives. जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तानी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन भारत की नजर इससे भी आगे है। अब बारी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, और भरोसा यही है कि 4 जून के बाद 76 सालों से अधूरा पड़ा कश्मीर भी पूरा हो जाएगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं उसका सबूत ये वीडियो दे रहा है, जो सिर्फ 24 घंटे पहले एलओसी पार पीओके से आया है। महाराजा गुलाब सिंह जी, 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 महाराजा गुलाब सिंह जी। करीब 200 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की रियासत की बुनियाद रखी थी महाराजा गुलाब सिंह ने, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदू मुसलमान के नाम पर ही कश्मीर पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन 76 सालों बाद पीओके में सुलगती ये मशालें और कश्मीर के पहले हिंदू राजा के जयकारे बता रहे हैं कि पीओके पाकिस्तानी झूठ से बाहर निकलने को एकदम तैयार है। इससे गलतफहमी में, इस खुशफहमी में आप भी वक्त निकलो। ये निजाम आपकी हिफाजत के लिए नहीं है, ये सरमाएदारों की, अफसरशाही की और ताकतवर लोगों की, माफियाज की हिफाजत के लिए ये। इस निजाम के खिलाफ अब उठ खड़ा होना होगा। ये जब आप आवाज उठाते हैं, आप अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, तो कैसे कैसे इल्जामात लगा के पुलिस बेच के ताकत के जरिए आपको कुचलने की कोशिश की जाती है। अवाम को, हमारे खासतौर पर नौजवानों को अभी उठ खड़ा होना होगा। आपने अभी तो हमने या तो लड़ना है या मरना है। इस जिल्लत की जिंदगी से, इस बेगैरती की जिंदगी से, इस कसमपुर्सी की जिंदगी से मैं समझता हूं लट के मरना बेहतर होगा। पीओके में करीब 17 महीनों से आटे और बिजली के लिए आंदोलन चल रहे हैं। इलाके में पाकिस्तान ने गेहूं की सप्लाई ठप कर दी है। गेहूं की कीमत 55 रुपए किलो और बिजली की कीमत 60 रुपए प्रति यूनिट कर दी है, जिसके बाद से यहां गुस्सा और भी भड़का है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है और लोग भूख से तंग हैं, गुर्बत से तंग हैं, जगह जगह हड़तालें हो रही हैं, धरने हो रहे हैं। लेकिन दुनिया को इसके बारे में लाइलम रखा जा रहा है क्योंकि प्रेस के ऊपर पाबंदी है, मीडिया ब्लैकआउट है टोटल, और सिर्फ मैं हूं या मेरे जैसे दीवाने हैं जो आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। फारूक हुसैन सब्बीर पीओके के मशहूर शायर हैं। इनकी शायरी में पीओके के हालात का दर्द और भारत से फिर से जुड़ने की कसक दोनों जब खुलकर जाहिर होती हैं तो पीओके में तालियां भी बजती हैं और फूल भी बरसते हैं।
मुना रसदा को जनता सारी भुखी मरसी करगल रसता खो यो अलोसी त्रोड़ी पीओके के ऐसे बागी सुरों और क्रांति की सुलगती मशालों में पाकिस्तान के लिए साफ पैगाम है। ये पैगाम बीती 5 फरवरी को और भी खुलकर सामने आ गया। पीओके में 5 फरवरी को कश्मीर डे का बहिष्कार किया गया। पीओके ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से खुद को अलग कर लिया और इसी के बाद 5 फरवरी से ही पीओके में इंटरनेट बिल्कुल ठप कर दिया गया। यहाँ तक कि मोबाइल कॉलिंग सर्विस भी अस्त व्यस्त हो गई है और आंदोलन के नेताओं की अब तक धरपकड़ जारी है। हम पर मुकदमात बने, हमें जेलों में डाला, उसके बावजूद ये हमें गाइडलाइन देते रहे। गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खत्ता है, उसका फैसला होना बाकी है। इन नाअहल हुक्मरानों से छुटकारे के लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है, उसके खिलाफ आपने जद्दोजहद करना है। हमारी पहाड़ों के ऊपर, हमारी वादियों के ऊपर, हमारे ग्लेशियर के ऊपर, हमारे मैंग्रोव्स के ऊपर आलमी बदमाशों से लेकर लोकल ढगों तक के नजरें हैं, बुरी नजरें हैं, जो हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं, जो हमारी मादनियात पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ आपने जद्दोजहद करना है। पीओके में पाकिस्तानी जोर जबरदस्ती की सबसे ताजा मिसाल फलक नूर नाम की ये बच्ची है, जिसे अगवा करके जबरन निकाह करवा दिया गया। जब विरोध प्रदर्शन काबू से बाहर हो गए तो कोर्ट में सुनवाई हुई और नाबालिग की जबरन शादी को इस्लाम के नाम पर जायज ठहरा दिया गया। रियासती इदारे और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के माऊम बहनों की इज्जत, आबरू और हमारे जो बुनियादी जो जीने का जो हक है उसके तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान की जो बच्चियां हैं, जिन बेटियों को जो 24-24 दिनों से गायब रहती है, जिनको गायब किया जाता है, जिनको जबरी तौर पर अगवा किया जाता है, हमारे मुतालिबात हल नहीं होते तो हम पूरे यासीन बल्कि गजर और गिलगित बल्तिस्तान सतह पर वो तहरीक चलाएंगे कि ये हुकूमत और ये जो इदारे हैं ये गंदुम तहरीक को भूल जाएंगे। जिहाद के नाम पर जहालत पाकिस्तान के रग रग में बसी है। पाकिस्तान यही जहालत 76 सालों से अपने कब्जे वाले कश्मीर पर भी थोपने पर आमादा है। आटे और बिजली के लिए तरसने वाले पीओके के लोग अब इन हथकंडों से आजिज आ चुके हैं। 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया। और उनके साइंटिस्ट ने, यार साइंटिस्ट का ये पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं होता। ठीक है। उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। आर्मी में जनरल की रैंक तक गए हैं वो मुस्लिम। हाँ, वहाँ पे इक्वालिटी है ना, जहाँ सारे रहते हैं वहाँ पे इक्वालिटी है। यहाँ पे मुस्लिम को इक्वालिटी नहीं है। आटा, भूख, तंगहाली और कट्टरपंथ सिर्फ पीओके का नहीं, पाकिस्तान के लिए भी उतना ही बड़ा नासूर है। पीओके ने तो इसके इलाज के लिए श्रीनगर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन पाकिस्तान के पास अपना सिर धुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है भाई। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे स्टैब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निज़ाम को खराब। मुल्क बचा पड़ा, ये छोड़ते नहीं है, ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP MLA ये कौन सी गोडी करते हैं या कहाँ काटते हैं, ये मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं? ये 2-2, 4-4 लाख रुपए कहाँ से आती है? हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है।